कफन दफन के बाद, कब्र खदवाने के बाद, नमाज जनाजा का ऐलान करने के बाद, मेहमानों को मौत की खबर देने के बाद वो नौजवान दोबारा से जिंदा हो जाता है। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ अहमद अली मौजूद है। अहमद अली की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद इनके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद अहमद अली जो है मौत जाना तौर पर दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तबीयत शदीद ख़राब हो गई, मुझे फीवर हुआ और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी कि मैं कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था और मेरे पाँव में से जैसे मूवमेंट नहीं हो रही थी और जान निकल गई। कराची के एक अस्पताल में एक नौजवान की मौत वाक़या हो जाती है। मेहमानों को खबर भी कर दी जाती है, उस नौजवान की कब्र भी खदवा दी जाती है, नमाज जनाजा का ऐलान भी कर दिया जाता है। अस्पताल से डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। तो 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद वो नौजवान दोबारा से जिंदा हो जाता है। एक बहुत बड़ा मौजज़ा सामने आता है। तो आजकल ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक नौजवान मरने के बाद जिंदा हो गया और मीडिया वाले उसका इंटरव्यू भी लेते हैं। तो ये कहानी क्या है, इसकी हकीकत कितनी है, आइए उसी नौजवान के मुंह से सुनते हैं। अहमद, मुझे ये बताएं कि आपकी डेथ कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कैफियत थी तब? 9 अप्रैल का दिन था, तकरीबन असर के वक्त का टाइम था, शाम का, और मुझे उस टाइम बहुत शदीद सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। और उसी दौरान मुझे फील हुआ कि अब मेरा टाइम आ गया है। तो मुझे बस इतना याद है कि मैं कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था और मेरे पाँव में से जैसे मूवमेंट नहीं हो रही थी और जान निकल गई थी। लेकिन मुझे एक लम्हा याद है कि जैसे मैंने अपनी ही बॉडी को खुद से बेहिस पड़े हुए देखा था। और उसके बाद शायद ऐसा था कि जैसे एक बहुत शदीद तूफान का शोर होता है या कोई हवाएं तेज़ चल रही होती हैं, और उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद है। और जब मुझे होश आया तो बताया गया कि मेरी डेथ भी हो गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि कांग्रेचुलेशन कि आप दोबारा जिंदा हो गए। और मुझे ये बताएं कि आप जिंदा कैसे हुए थे? डॉक्टर्स ने क्या बताया? क्योंकि आपकी डेथ हो गई थी आपने बताया, तो जिंदा कैसे हुए? मैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम गुजर गया था। 9 अप्रैल को ही जब मेरी डेथ हुई तो मेरे हवाई शहर के अंदर मेरी तदफीन का बंदोबस्त शुरू कर दिया था उन्होंने। एम्बुलेंस में शिफ्ट करने लगे ना, तो वाइड बॉय का एक का थोड़ा ध्यान भटका शिफ्ट करते वक्त, तो मेरा बाजू एम्बुलेंस के साथ लगा। तो उसी दौरान वो शायद पेन की कैफियत थी या क्या था, मेरी बॉडी ने मूवमेंट की उस टाइम पर। तो कहा यह जाता है कि उसके बाद डॉक्टरों ने दोबारा से मेरा तिबी मुआयना किया, चेकअप किया, तो कहा जा रहा था कि उससे पहले आप फिर बेहोशी की हालत में थे, आपकी डेथ नहीं हुई है? कैसे पता नहीं, उसी टाइम पर जिंदगी दोबारा मिली या बेहोशी की कैफियत में था, जो कुछ भी हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि जो उस टाइम पर मूवमेंट हुई थी कि मैंने अपने आप को खुद से देखा था। तो दोस्तों, वीडियो आप देख चुके हो। इस वीडियो के बारे में मेरी राय यह है कि इस नौजवान की मौत वाकया नहीं हुई थी। ये नौजवान कोमे में हो सकता है, बेहोश हो सकता है, कोई और मामला हो सकता है, लेकिन ये नौजवान हरगिज़ मरा नहीं था। इसकी मौत वाकया नहीं हुई थी। इसकी दलील ये है कि अहादीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के वक्त ज़ाहिर होने वाली कुछ निशानियां बयान फरमाई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी निशानी यह है कि मौत के वक्त इंसान को फरिश्ते नज़र आते हैं, और वो बेहोशी में नज़र नहीं आते, सोए हुए नज़र नहीं आते। इन जागती आँखों से मौत के फरिश्ते नज़र आते हैं। अगर वो बंदा गुनाहगार है तो फरिश्ते खौफनाक शक्लों में होते हैं। तो हदीस मुबारका के अल्फाज है कि गुनहगार के पास जब मौत के फरिश्ते आते हैं तो उनकी शक्लें इतनी भयानक होती हैं कि मरने वाले के लिए सबसे पहला अजाब ही उनकी शक्लों को देखना होता है। और जो नेक होता है उसके पास जो मौत के फरिश्ते आते हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते, तो उनकी शक्लें बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो अगर ये बंदा वाकई मरा था तो बाद में ज़िंदा हुआ है, तो इसको याद होना चाहिए कि मेरे पास कौन से फरिश्ते आए थे, अच्छी शक्लों वाले या खौफनाक शक्लों वाले। तो इसका जवाब क़यामत तक नहीं मिल सकता। इसकी वजह यह है कि जो इंसान मौत के फरिश्तों को देख लेता है, इसके बाद दुनिया की तरफ वो कभी भी नहीं लौट सकता। और दूसरी दलील यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौत की सख्तियाँ बयान फरमाई हैं, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया उनकी वफ़ात के बाद, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा मौत कैसी थी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, इस तरह के जिस तरह ज़िंदा बकरी की खाल उतार दी जाती है। तो अगर इस नौजवान को मौत आई थी तो मौत की सख्ती का इसको इल्म होना चाहिए। और
क़यामत तक ऐसा नहीं हो सकता कि जिस पे मौत की सख्ती तारी हुई हो और उसकी रूह निकली हो और वो दोबारा ज़िंदा हो गया हो। तो इस नौजवान के लिए खुशकिस्मती है कि बेहोशी के बाद ये दोबारा से ठीक हो गया। तो ज़िंदगी में कई मरतबा ऐसे वाक़यात रोनमा होते रहते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान एक्सीडेंट से बच जाता है। वो कहते ना कि मौत के मुंह से बच गया, मरते मरते बच गया। तो इसमें अल्लाह पाक की तरफ से एक मौका होता है कि तुमने मौत को इतने करीब से देखा, लेकिन अभी भी तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर सांसें मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने फिर से ज़िंदगी दी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद वाली ज़िंदगी दी है, तो एक चांस मिल गया है। तो इसमें इबादत करनी चाहिए और अपने गुज़िश्ता गुनाहों से अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।